हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ टीच। दिस इज मोहम्मद अफजल। ओके, ज़रूरी बात मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, जब मैं वीडियो बना रहा था तो मेरा जो है वो माइक ख़राब हो गया था। माइक ख़राब नहीं होता, डिस्चार्ज हो गया था, जिसकी वजह से मुझे एडिटिंग करना पड़ा है, वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल, लेकिन क्वेश्चन जो है बिल्कुल समझ में आएगा। और आज जो है हम लोग लीनियर इक्वेशन के जो है लीनियर इक्वेशन बनाना सीखेंगे, रैखिक समीकरण बनाना सीखेंगे। और हम लोग जानते हैं कि रैखिक समीकरण जो है यानी एक चर पद वाला जो समीकरण होता है वही रैखिक समीकरण होता है दोस्तों। एक चर पद में वन वेरिएबल जो है टर्म्स में क्या होता है, तो आप कहेंगे कि जिस समीकरण में सिर्फ एक ही प्रकार के जो है चर पद पाए जाते हैं। चर पद किसको कहते हैं, यानी अल्फ़ाबेटिकल वर्ड जो हम यूज़ करते हैं वही चर पद कहलाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो हम जो है यहाँ पे ढेर सारे क्वेश्चन जो है हम लोग जो है आज बनाना सीखने वाले हैं। चर पद कैसे, ये रैखिक समीकरण कैसे बनते हैं, लीनियर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। ठीक है, और साथ साथ जो है उनका सॉल्यूशन भी हम सीखने वाले हैं आज। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर किया करें दोस्तों। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि मैं वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, बहुत प्रॉब्लम होती है और बहुत प्रॉब्लम भी क्रिएट होती है, और काफ़ी दिमाग जो है अपसेट भी हो जाता है। और मैं उन लोगों का बहुत बहुत थैंकफुल हूँ, शुक्रगुजार हूँ, जो मेरे चैनल को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब भी किए हुए हैं और वॉच कर लेते हैं, व्यू जो है कमेंट भी करते हैं। मैं उन बच्चों का भी बहुत जो है शुक्रगुजार हूँ, जो बच्चे देखते हैं मेरा वीडियो, कमेंट भी करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत मोटिवेशन मुझे मिलता है। तो आपका कमेंट जो है, आपके लाइक्स सब्सक्राइब जो है मुझे मोटिवेट करते हैं कि मैं अच्छे से अच्छा वीडियो जो है बनाऊं और आप तक पहुंचाऊं। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं, आज हम बनाने वाले हैं लीनियर इक्वेशंस यानी रैखिक समीकरण। चलिए, यहाँ पे देख पा रहे हैं कि लैंग्वेज प्रॉब्लम बेस्ड ऑन लीनियर इक्वेशंस। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जो हमारा यहाँ रैखिक समीकरण है दिए गए हैं वो किस पे आधारित है, तो भाषा पे आधारित है। यानी यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है, तो वो स्टेटमेंट को जो है हमको रैखिक समीकरण में बदलना होगा। ठीक है, लीनियर इक्वेशन में बदलना होगा। तो हम इसमें वन बाय वन जो है हम करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ढेर सारे क्वेश्चन मैंने दे रखा है। अब हम लोग जो है वन बाय वन जो है इसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हैं कि ये है रिमाइंडर। रिमाइंडर रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर इज़ 13। यानी इसका मतलब साफ साफ है कि शेषफल होता है ना, शेषफल जो है वो 13 है, यानी 13 है। अब फिर आगे देखिए क्या लिखा हुआ है कि सब्ट्रैक्टिंग 7 फ्रॉम नंबर, यानी एक संख्या से 7 घटाने पर, यानी किसी संख्या से 7 घटाने पर जो है रिमाइंडर कितना आता है, 13 आता है। ठीक है, तो अब वो जो संख्या है और नंबर है जो है, उस नंबर को हम लोग क्या करते हैं, इसमें हमको मानना होता है दोस्तों। रैखिक समीकरण में जब हम समीकरण बनाते हैं तो जो अज्ञात राशि होती है उसको हमको करना होता है x। ठीक है, तो चलिए हम इसको मान लेते हैं कि अज्ञात संख्या क्या है, x है। और x में से क्या लिखा है, सब्ट्रैक्टिंग 7 लिखा है, यानी x से 7 माइनस करेंगे तो हमारा जो है वो 13 आ जाता है, यानी 13 आ जाता है। इस तरह से हमारा बन जाता है इक्वेशन, समीकरण बन गया। देख पा रहे हैं कि x माइनस 7 इजकल टू 13 बन जाता है। अब दूसरा क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए नंबर। फिर हम यहाँ पे और नंबर लिखा हुआ है, यानी किसी संख्या का गुणा करना है, किससे करना है, 9 से करना है दोस्तों, 9 से, यानी 9 से करना है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ नंबर एंड 9, यानी उस संख्या का 9 से गुणा करना है, और गुणा करने पर गुणनफल क्या आता है, मल्टीप्लिकेशन क्या आता है, 36 आता है। ठीक है, तो वो 36। अब हम क्या करेंगे कि फिर वो संख्या को हमको मानना होगा कि किस संख्या से आप 9 को जो है 9 को गुणा करते हैं तो गुणनफल जो है वो 36 आ जाता है। ठीक है, तो हम लोग जो है इसको संख्या को हम लोग मान लेते हैं। मैं पहले ही बताया हूँ कि लीनियर क्वेश्चन में जो अज्ञात राशि होती है, अननोन क्वांटिटी, अननोन नंबर जो होता है, आप कोई भी मान सकते हैं, अल्फ़ाबेटिकली कोई भी मान सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको अल्फ़ाबेट जो है कोई भी मान सकते, कोई भी। तो यहाँ पे हम लोग क्या माने, चलिए हम यहाँ पे मान लेते हैं कि ए है। ठीक है, तो ए को 9 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया है, ये आंसर आपका 36 आ गया है। और इसको जो है 9a इजकल टू 36 फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं, 9a इजकल टू 36। देखिए हमारा एक क्वेश्चन बन चुका है, 9a इजकल टू 36। उसी तरह से आपका थर्ड क्वेश्चन है,
तो चलिए हमारा जो है क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। अ क्वेश्चन इज 3 ऑन अ नंबर डिवाइडिंग बाई 4। यहाँ पे साफ साफ लिखा है, क्वेश्चन मीन्स होता है दोस्तों भागफल होता है। क्वेश्चन मीन्स भागफल। तो भागफल क्या है, 3 आता है। कैसे 3 आता है, तो जब किसी संख्या को 4 से डिवाइड करते हैं तो देख रहे हैं ना, किसी संख्या अ नंबर डिवाइडेड बाई 4, यानी उस संख्या को किससे डिवाइड करना है, भाग देना है 4 से। तो यानी किसी संख्या को 4 से भाग देने पर भागफल क्या आता है, 3 आता है ओवरऑल साफ साफ। तो हम इसको x मान लेते हैं। वो संख्या क्या है, x है। किसी भी संख्या को हमको मानना होगा x, कोई अल्फ़ाबेट हम मान सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे x डिवाइडेड बाई 4 इजकल टू 3, ठीक है। तो हमारा ये 3 हो गया है, x डिवाइडेड बाई 4 इजकल टू 3। इस तरह से हमारा एक क्वेश्चन आ चुका है। और इसी को हम एक और फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो x बाई या x बाई 4 इजकल टू 3 के फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन दोनों ही सही है, दोनों किसी रूप में लिखिए आप, दोनों ही आपका सही कहलाएगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हमारा हो चुका है। अब चलिए, अब उसके बाद क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चंस अगला प्रश्न, सम ऑफ, सम मिस होता है दोस्तों योगफल होता है, योग नहीं बल्कि योगफल कर सकते हैं, हाँ योग कर सकते हैं, योग। सम ऑफ अ नंबर एंड 12, लिखा है कि किसी संख्या को 12 से जोड़ने पर 20 ऑफ 10 होता है, प्राप्त होता है, ठीक है ना। किसी संख्या का योग, तो उस संख्या को हम क्या मान लिया यहाँ पे, इस संख्या को हमने y मान लिया है, ठीक है। तो y, ठीक है, तो y अब प्लस 12 है, 12 से हमको जोड़ना है, ऐड करना है, तो आ जाता है 20। तो इस तरह से देख पा रहे हैं कि हमारा ये भी जो है लीनियर इक्वेशन बन चुका है, y प्लस 12 इजकल टू 20, ठीक है। तो हमारा बन गया है। चलिए अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है, यानी अगला प्रश्न, डिवाइडिंग अ नंबर बाय 5, यानी किसी संख्या को डिवाइड करना है, यानी भाग देना है 5 से। 5 से किसी संख्या में भाग देने पर उसका भागफल क्या आता है, 6 आता है। ये देख पा रहे हैं कि ऊपर भी इसी तरह क्वेश्चन आपने लिखा है। तो उस संख्या को हमने क्या मान लिया है, b मान लिया है दोस्तों, b को। अब b को डिवाइड करना है 5 से आपको, ठीक है। डिवाइडिंग मतलब भाग दिया गया है, किसको, b को दिया गया है, अब 5 से दिया गया है, यानी 5 से दिया गया है। और क्वेश्चन में होता है भागफल, ऊपर भी हमने लिखा है। तो भागफल कितना आता है, इज ऑब्टेन, यानी हमको प्राप्त होता है कितना, 6 प्राप्त होता है। तो हमने, सॉरी यहाँ पे b लिखना चाहिए, हम x लिख दिए हैं, ठीक है। हमने x मान लिया है, उस संख्या को हमने x मान लिया है, हमको b लिखना चाहिए था, जैसा कि हमने क्वेश्चन में इंडिकेट किया है। b हमने इंडिकेट किया है, वहाँ लिख दिया हमने 7, x लिख दिया हमने है, तो चाहिए b। तो आप लोग b बना लीजिएगा या x बना लीजिएगा, किसी फॉर्म में लिख लीजिए, वो आपका आंसर आपका राइट होगा। चलिए उसके बाद है ट्वाइस ऑफ ए नंबर। ट्वाइस मीन्स होता है दोस्तों 2 गुना होता है, ठीक है। तो किसी संख्या का 2 गुना, अब संख्या को हमने क्या मान लिया, x मान लिया, तो 2x इजकल टू 20। किसी संख्या का 2 गुना अगर 20 है तो 2x इजकल टू 20 बन जाता है इक्वेशन। इसी को हम 2x इजकल टू 20 भी लिख देते हैं। तो ये दोनों ही जो है वर्जन सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है, वो तो नेचुरली है। 2x इजकल टू 20। चलिए अब उसके बाद अब आइए नेक्स्ट, 1/3 ऑफ ए नंबर। 1/3 ऑफ ए नंबर इज 5 है, यानी 1/3, किसी संख्या का 1/3 क्या है, 5 है। सीधा सीधा मैं आपको बताना चाहूँगा, किसी संख्या का 1/5 जो है वो क्या है, 5 है। 1/3 क्या है, 5 है। तो उस संख्या को हमने x मान लिया है, तो जब उस संख्या को x मान लिया है तो 1/3 इंटू एक्स इजकल टू 5। तो ये हमारा इक्वेशंस बन गया है, ठीक है, इक्वेशन बन चुका है ये वाला। तो 1/3 ऑफ ए नंबर इज़ 5, तो 1/3 एक्स इजकल टू 5। इस तरह से हमारा बन चुका है इक्वेशन। अब एक और क्वेश्चन बच जाता है लास्ट, उस लास्ट क्वेश्चन को भी जो है हमको सॉल्व करना होगा। लास्ट क्वेश्चन जो है थोड़ा सा कैमरा हमको सेट करना पड़ेगा, कैमरे को थोड़ा नीचे करना पड़ेगा दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट किया करें दोस्तों, ओके। तो हम अभी इस कैमरे को थोड़ा नीचे करेंगे तो आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा कि क्या है, ठीक है।
अभी मैं करने वाला हूँ थोड़ा सा नीचे कैमरे को, तो आपको समझ में आ जाएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। ये जो है सबसे लास्ट वाला जो है वह 7 लेस देन थ्राइस ऑफ ए नंबर इज 6 है। यानी किसी नंबर के 3 गुने से 7 कम है इजकल टू 6 बराबर 6 के। किसी नंबर के 3 गुने के किसी नंबर के 3 गुने के 7 कम है, जो किसके बराबर है, वो 6 के बराबर है। इस तरह से हमको जो है ये इसका भी हम लोगों ने स्टेटमेंट लिख लिया है। और अभी मैं आपको जो है थोड़ा सा कैमरा सेट करके आपको दिखाता हूँ। वो नीचे है क्वेश्चन नंबर जो है 7 तो दिखाई दे रहा है, वो 7 तक। अब एक और है 8वां भी है। किसी संख्या का 3 गुना जो है 7 कम करने पर क्या आता है, 6 आता है। तो वो ये जो है इक्वेशंस हमको देखना होगा। अब मैं देखिए 8वां भी क्वेश्चन अभी दिखाई देगा, आपको दिखाई दे रहा है, हाँ अब दिखाई दे रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 8वां है 7 लेस देन थ्राइस ऑफ अ नंबर। ठीक है, तो वो हमने एक क्वेश्चन बना लिया है, इसको ज़रूर आप कर लीजिएगा कि इस तरह से थ्राइस ऑफ ए नंबर, यानी उस नंबर को अगर आप x मानना है तो 3x-7 इक्वल टू 6 आ जाता है इक्वेशन। अब यहाँ देखिए, अब हम जो है लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पहले से ही गिवन है, तो इस क्वेश्चन को जो है लीनियर क्वेश्चन जो है हम लोग बारी बारी सॉल्व करेंगे, 1 बाई 1 जो है हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। और ये है 3x + 15 इक्वल टू 3। देख पा रहे हैं कि किसी संख्या का 3 गुना से 15 जोड़ने पर 3 आता है, यानी 3 आता है। तो वो संख्या कितनी होगी, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। 3x + 15 इक्वल टू 3। देख पा रहे हैं 3x + 15 इक्वल टू 3 है। तो अब इसी x की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना होगा। इसमें इस x की वैल्यू जब फाइंड आउट कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए तो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं 3x इक्वल टू से। इस तरह के केसेस में क्या करते हैं कि जो 3x है, ठीक है, यही जो है क्या है, चर पद है। तो चर पद को एक तरफ करते हैं और अचर पद को एक तरफ करते हैं इक्वल टू के, यानी राइट एंड लेफ्ट। RHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू। तो इस तरह के क्वेश्चन हम जब सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो चर पद को वन साइड करते हैं और अचर पद को वन साइड करते हैं, यानी वेरिएबल्स को वन साइड एंड नॉन वेरिएबल जो टर्म्स होते हैं उनको वन साइड करते हैं। ठीक है, तो इसमें और जितने पद हैं जो नॉन वेरिएबल हैं या वेरिएबल हैं, इनको राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट करने की जो प्रोसेस है दोस्तों, उसको ट्रांसपोजिंग कहते हैं, पक्षांतर कहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पे हमने पक्षांतर कर दिया है 3x इक्वल टू। अब 15 को जब हम 3 की तरफ शिफ्ट करेंगे तो साइन जो है उसके बदल जाते हैं, यानी 15 जो प्लस है अब उधर जाता है तो माइनस हो जाता है। इस तरह से -12 आ जाता है, 3x इक्वल टू -12। अब क्या करेंगे, जो x के साथ यानी जो वेरिएबल्स के साथ जो नंबर होते हैं, डिजिट होते हैं, उस डिजिट का हमको करना होता है डिवाइड उसी डिजिट से। यानी 3x है तो 3 से हमने डिवाइड कर दिया दोनों साइड, यानी राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड। और इस तरह से हमारा x की वैल्यू आ चुकी है -4, x इक्वल टू -4। चलिए अब उसके बाद जो है हमारा आ चुका है ये आंसर। अब हम सेकेंड सॉल्व करेंगे और इसमें देख पा रहे हैं कि इसमें जो है 1/3 जो है एक फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया हुआ है। तो जब भी लीनियर क्वेश्चन में कोई भी नंबर, कोई भी पद जो है फ्रैक्शन के फॉर्म में हो, भिन्न के रूप में हो, तो सबसे पहले हमको वहाँ से भिन्न को जो है होल नंबर में कन्वर्ट करना होता है। तो चलिए हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। और ये जो 3 देख रहे हैं ना, 3, इसी 3 से सभी पदों में आपको करना होगा मल्टीप्लाई। ठीक है, तो हम जो है अभी इसको जो है 3 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं सभी पदों में।
देख रहे हैं, तो यहाँ लिखना होगा मल्टीप्लाइड बाई 3 इन ईच टर्म्स, मल्टीप्लाइड बाई 3 इन ईच टर्म्स, ठीक है। सभी पदों में 3 से गुणा करने पर, चलिए 3 से गुणा कर देते हैं। तो 1/3x, इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, आप प्लस 5 × 3 कर दिया, इक्वल टू 6 × 3 कर दिया। देख पा रहे हैं कि सब में हमने 3 से कर दिया मल्टीप्लाई, यानी गुणा कर दिया। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो 3 कैंसिल हो जाता है। इस तरह से x इक्वल टू 15 हो जाता है, x इक्वल टू 15 बराबर 36 18, ये 18 हो गया, यानी 18 हो गया। अब हमको 15 को जो है शिफ्ट करना होगा 18 की तरफ, यानी राइट की तरफ। तो साइन क्या हो जाएंगे, साइन बदल जाएंगे। तो x इक्वल टू 18 माइनस 15 हो गया। इस तरह से x की वैल्यू आपकी आ चुकी है 3। तो 3 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। हमारा इस तरह से 1 बाई 1 सॉल्व होता हुआ 2 क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन देख पा रहे हैं कि इसमें जो है 2 संख्याएं जो दी गई हैं, 2 संख्याएं किस में है, फ्रैक्शन के फॉर्म में है, यानी भिन्न के रूप में 2 संख्याएं हैं, ठीक है। तो इन दोनों संख्याओं को जो है हमको सॉल्व करना होगा। उसको जो है दोनों भिन्नों को जो है हमको होल नंबर में कन्वर्ट करना होगा, बदलना होगा। तो सबसे पहले जब 2 संख्या हैं तो इसका जो है हमको देखना होगा कि डिनोमिनेटर क्या है। तो डिनोमिनेटर क्या है, 7 और 5 है। तो 7 और 7 और 5 को क्या करना होगा, हमको जो है उनका एलसीएम फाइंड आउट करना होगा, यानी लसा फाइंड आउट करना होगा, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। तो हमको देखिए लसा जो होता है, यानी एलसीएम जो होगा वह 35 होगा, 7 और 5 का। तो अब जब 35 आ चुका है तो उसी 35 का जो है हमको सभी पदों में करना होगा गुणा, मल्टीप्लाई करना होगा सभी पदों में, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम उसको सभी पदों में 35 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस तरह 35 × 5 भी कर देंगे, इक्वल टू 3 × 35, 3 × 35 माइनस, फिर यहाँ भी 35 × x/7, ठीक है। तो सभी देख पा रहे हैं ना, सभी पदों में हमने जो है 35 से कर दिया है मल्टीप्लाई। अब हमारा जो है 1 बाई 1 सॉल्व होता हुआ, देखिए 7 से 35 को काट दिया है मैंने, कितने बार, 5 से काटा है तो 7 टाइम्स, और 7 तरीके हो जाता है आपका 21, यानी 21x माइनस। अब 35 का जब 5 से गुणा करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 175 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे भी 35 को 3 से गुणा करेंगे तो 105 होगा, 105 हो जाता है। अब माइनस 5x हो जाता है, ठीक है, 5x। देखिए इस तरह से हमारा जो है जो फ्रैक्शन के फॉर्म में जो दिए गए थे नंबर, अब वो होल नंबर में कन्वर्ट हो चुके हैं। चलिए अब हम जो है हमको क्या करना होगा, यहाँ पे पक्षांतर फिर करना होगा, यानी शब्द वेरिएबल्स को एक तरफ एंड नॉन वेरिएबल को एक तरफ, चर पद को एक तरफ कर दीजिए इक्वल टू के, और अचर पद को बराबर के एक तरफ कर दीजिए, ठीक है। ये करना होगा, पक्षांतर करना होगा, पक्षांतर तो आना चाहिए, ठीक है, ट्रांसपोजिंग आपको करना होगा। तो यहाँ पे जो है ट्रांसपोजिंग देखिए, x को हमने एक तरफ कर दिया तो 21x, और जो 5x था वो इधर आएगा तो प्लस x हो जाएगा, और 175 जो माइनस है 105 की तरफ जाएगा तो वो भी प्लस हो जाएगा। तो 105 प्लस 175 दोनों को हम प्लस कर देंगे, ठीक है। तो दोनों को जब प्लस करेंगे तो हमारा देख पा रहे हैं कि 280, यानी 280 आ जाता है, और x को प्लस करेंगे तो ये जो है 25 हो जाता है, यानी 25x हो जाता है, ठीक है। तो 25x इक्वल टू 280। अब 25 जो x है उसमें 25 से अब करना होगा 280 में आपको डिवाइड करना होगा, भाग देना होगा, ठीक है। 280 में 25 से भाग दे दीजिए, ठीक है। तो चलिए भाग दे देते हैं, हमको डिवाइड करना होगा 280 में 25 से, चलिए। तो देख पा रहे हैं 25 1 जा 25 एंड 30, फिर 25 1 जा 25, नहीं ये रॉन्ग हो रहा है, ये नहीं होगा, 1 टाइम्स तो जा ही रहा है, 1 टाइम्स अभी होगा डिवाइड, ठीक है। तो 25 1 जा 25,
ठीक है। तो 25 बन जा 25 तो होगा ही। अब यहाँ पे आ जाएगा 5, देख पा रहे हैं कि आ गया 11.12। इस तरह से आपका आंसर आ जाता है, 11.12 आ जाता है। ठीक है, तो दिस इज़ द राइट आंसर। आप भी कैलकुलेशन किया करें और कमेंट सेक्शन में बताया करें। अगर कहीं रॉन्ग आंसर आता है तो ज़रूर आप मुझे हिंट किया करें दोस्तों, प्लीज़ कोऑपरेट मी। और इस तरह से हमारा क्वेश्चन जो है 1 बाय 1 सॉल्व होता हुआ। और यहाँ पे जो है हमने जो है देख पा रहे हैं कि लीनियर क्वेश्चन जो है बहुत बेहतरीन तरीके से सॉल्व किया गया है। अगर समझ में आती हो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट किया करें। इस तरह से आपका आंसर आ चुका है 111.2 आंसर आ जाता है तीसरे क्वेश्चन का। इसी तरह से वीडियो पाने के लिए दोस्तों मेरे चैनल को जरूर लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट किया करें। मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि हम लोग नए यूट्यूबर हैं, लोग कम सब्सक्राइब करते हैं, लोग देखना नहीं चाहते हैं, स्पेशली सब्सक्राइब तो बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं। और जो जानने वाले लोग हैं, जानते हैं, वो तो बिल्कुल ही इग्नोर करते हैं। उनके सिर्फ एक व्यूज़ देने से क्या फ़र्क पड़ने वाला है? कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, उनका कुछ लगने वाला नहीं है किसी के। और कोऑपरेट यार, कोऑपरेट कौन करता है? जो जानने वाले होते हैं। और वीडियो में हमारे बने रहिए, इसी तरह से सपोर्ट किया करिए दोस्तों। थैंक यू सो मच। और एक क्वेश्चन और हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। Hello friends and my dear student, welcome back to my YouTube channel Basic Math Teach. This is मोहम्मद अफजल। आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी लोगों को पता है कि सबसे बड़ा बोर्ड, यानी कह सकते हैं दुनिया का सबसे बड़ा बोर्ड जो है हमारा उत्तर प्रदेश बोर्ड है, जो बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की तरफ से संचालित जो है 1 से लेके 8 तक की कक्षाओं का जो है, क्लासेस का जो है एग्जाम चल रहा है, स्टार्ट हो चुके हैं। और कल के डेट में साइंस का पेपर हुआ है और भी पेपर रन कर रहे हैं। और उसी पर्पज से जो है मैं जो है 6, 7, 8 ग्रेड के बच्चों को ही जो है साइंस और मैथ पढ़ाता हूँ, टीच करता हूँ। ऑनलाइन जो है मैं पढ़ाता हूँ, क्लासेस लेता हूँ और वीडियो भी अपलोड करता हूँ। तो जैसा कि बच्चों के डिमांड पे जो है यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है ये लीनियर इक्वेशन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और देखने में लग रहा है कि काफी कॉम्प्लिकेटेड है, बट हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। और साथ साथ जो है यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड वेरीफाई इट, यानी इसको सॉल्व भी करना है और साथ साथ जो है हमको इसके आंसर की जांच भी करना है कि हमारा आंसर जो है राइट है या रॉन्ग है। ठीक है, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इस तरह के ये जो लीनियर इक्वेशन है दोस्तों, ये फ्रैक्शनल मोड में है, फ्रैक्शनल फॉर्म में है। तो इसको जो है सबसे पहले जो है हमको फ्रैक्शन हटाना होता है, यानी डिनोमिनेटर को हमको रिमूव करना होता है। तो सब इसके लिए क्या करेंगे कि जो डिनोमिनेटर है उनका अपन फाइंड आउट करना होगा एलसीएम। 7, 8, 7, 4 एंड 14, 7, 4 एंड 14। इसका एलसीएम दोस्तों 28 होगा, देख रहा ना, इसका तीनों का एलसीएम 28 होगा। चलिए 28 के क्या करेंगे, अब 28 से सभी टर्म्स में आप कर दीजिए मल्टीप्लाई। 28 से 3x माइनस 2 माइनस 28 माइनस 28 विद इन ब्रैकेट 5x माइनस 8। अब डिवाइड कर देंगे इसमें 7 से और इसको कर देंगे 4 इजकल टू, यहाँ भी जो है हमको 28 से करना होगा मल्टीप्लाई, यहाँ भी। तो यहाँ पे आपने देखा कि 28 से जो है सभी पदों में जो है हमको गुणा करना पड़ा, जो एलसीएम था, जो लासा था। चलिए अब यहाँ पे कैंसिल कर दीजिए, हमने यहाँ कैंसिल कर दिया है 7 से 28 को, 4 से 28 को एंड 14 से 28 को। अब क्या आ जाता है आपका वैल्यूज़, तो 4 का हमको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या पहले लिख लेते हैं हमें 4 विद इन ब्रैकेट 3x माइनस 2 माइनस 7 विद इन ब्रैकेट 5x माइनस 8 इजकल टू 14 से में हमने कर दिया है, आंसर आता है 2। चलिए अब इस तरह से देख पा रहे हैं कि हमारा जो है जो फ्रैक्शन के फॉर्म में था वो अब हो चुका, वो जो होल नंबर में अब आ चुके हैं। और ये क्वेश्चन बच्चों को जैसे डिफ़िकल्ट लग रहा था, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, इसलिए हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। चलिए इस तरह से अब हम जो है ब्रैकेट को रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद हमारा कुछ इस तरह से आंसर आ जाता है 26 इक्वल टू 2। अब यहाँ पे जो है हम करने वाले हैं पक्षांतर, ट्रांसपोजिंग।
और ट्रांसपोजिंग में पक्षांतर में दोस्तों यही होता है कि चर पद एक तरफ कर दिए जाते हैं इक्वल टू के और अचर पद एक तरफ, यानी वेरिएबल को वन साइड और नॉन वेरिएबल को वन साइड एंड अदर साइड। ओके, तो 12x यहाँ पे सीधे सीधे जो है 12x को 35x से मैंने माइनस कर दिया है तो कितना आया 23x आ जाता है और -23x आता है। और इस तरह से ये जो 8 है, 8 को हमने जो है 56 देख रहे हैं ना, तो 56 से हमको जब 8 माइनस करेंगे तो इसका आंसर जो है प्लस में आएगा 46 आएगा, 48 आएगा। ठीक है, अब वो प्लस में आएगा, हमने माइनस लिखा है, ये मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे, इसको प्लस आएगा। अभी चेक करते हैं इसको। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, ये प्लस ही होगा, देख पा रहे हैं ना, प्लस हो गया। ओके, तो अब चलिए अब इस तरह से 48 जो है 2 की तरफ शिफ्ट करिए तो 2 माइनस 48 और यहाँ पे -23x हो जाता है, 23x इजकल टू 2 माइनस 48। अब 2 को 48 से माइनस करेंगे तो आएगा -46। तो देख पा रहे हैं माइनस दोनों साइड है तो हम माइनस माइनस कैंसिल कर देते हैं। इस तरह से 23x, अब 23 को जो है 46 में हम कर देते हैं डिवाइड, देख पा रहे हैं आंसर आ जाता है 2, तो 2 इज़ द राइट आंसर। देख पा रहे हैं बहुत सिंपल तरीके से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इसको। तो x की वैल्यू आ चुकी है 2, तो 2 इज़ द राइट आंसर। अब जैसा कि क्वेश्चन देख रहे हैं इस तरह से हमारा आंसर आ गया है। अब ये कैसे आंसर हमको माना जाए कि ये आंसर करेक्ट है। तो आंसर करेक्ट को प्रूफ करने के लिए हमको क्या करना होता है दोस्तों, जांच करनी होती है, वेरीफाई करना होता है। तो अब हम करने वाले हैं यहाँ पे वेरीफाई, और क्वेश्चन में देख रहे हैं क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है वेरीफाई। तो चलिए हम वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने में क्या करना होता है दोस्तों कि x की वैल्यू हमको पुटअप करना होता है दिए गए इक्वेशन में, यानी दिए गए समीकरण में जांच करना होता है। तो हमको x जो वैल्यू आई है 2, उसी की वैल्यू हमको पुटअप करना होता है। अब पुट करके देखना होता है कि वो जो है आपका आंसर सही है या नहीं है। अगर आंसर सही होता है, अगर मीन्स राइट हैंड साइड यानी दायां पक्ष जो है बायां पक्ष के बराबर होता है, तब तो आपका आंसर राइट है, अदरवाइज आपका आंसर रॉन्ग है अगर नहीं आता है तो चलिए हम लोग x की वैल्यू जो है पहले जो है हम इक्वेशन को लिख लेते हैं, समीकरण को लिख लेते हैं, और लिखने के बाद जो है हम यहाँ x की वैल्यू पुटअप करेंगे और देखेंगे कि आंसर आता क्या है, आंसर इस सेम आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ पे हम पुट करने वाले हैं, x का मान रखने वाले हैं। तो 3 इंटू एक्स, तो यहाँ पे x का मान क्या है 2 है, तो यहाँ पे कर लेते हैं 3 इंटू 2 माइनस 2/7 माइनस 5 इंटू 10, 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 माइनस 8/4 इजकल टू 140। ठीक है, चलिए अब इसको जो है करते हैं 6 माइनस 2/7 माइनस 5 2 10, 10 से हम 8 माइनस कर देंगे तो 2 आ जाएगा, और 2/4 हो जाता है तो उसको मिनिमाइज़ कर दिया हमने तो 1/2 लिख दिया मिनिमाइज़ करके। 2/4 को मिनिमाइज़ जब करते हैं न्यूनतम रूप लिखते हैं तो 1/2 ही होता है। तो और यहाँ पे क्या आ जाता है, यहाँ पे 4/7 अब माइनस 1/2, इसी को सॉल्व करते हैं और देखते हैं। अगर इसे सॉल्व करने में आंसर 1/14 आता है तो आपका आंसर राइट है, अदरवाइज आपका आंसर रॉन्ग है। 1/14 के इक्वल आना चाहिए इसका सॉल्यूशन जो है 4/7 माइनस 1/2 का। ठीक है, तो अगर आता है इक्वल तब आपका आंसर आपका राइट होगा, अदरवाइज रॉन्ग होगा। चलिए अब हम इसको भी सॉल्व करते हैं। तो 7 और 2 का जो है एलसीएम क्या होगा, 14 होगा, हमको पता है 14 होगा, तो कर देते हैं 14 का मल्टीप्लाई। एलसीएम जो है 7 और 2 का क्या होगा 14 होगा, यानी 14 होगा, लौसा 14 होगा, लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा 14 होगा, 2 और 7 का 14। तो अब इसी 14 का जो है हमको करना होगा दोनों में वो कर लीजिए गुणा। देखिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 बार 7 दूनी 14, और उसी 2 का हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 हो जाएगा माइनस। अभी 2 का जब 14 में हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 7, और 7 का 1 से करेंगे तो होगा 7। तो 8 से 7 माइनस करिए, आपका आंसर क्या आ रहा है 1 आ रहा है, और फिर उसके बाद अपन 14 आ रहा है। तो इस तरह से 1/14 देखें आपका आंसर आ चुका है। दिस इज़ अ वेरी राइट आंसर, आपका बिल्कुल एग्जैक्टली राइट आंसर है, सही है। तो चलिए अब जो है हमारा इसी तरह से
आपका आंसर क्या है, सही है। जांच करने में हमारा पाया गया कि RHS इजकल टू लेफ्ट हैंड साइड इजकल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया है LHS इजकल टू RHS। इसी तरह से वीडियो पाने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल पे, काउंट व्यू भी किया करिए, वॉच भी किया करिए और कमेंट भी किया करिए, कुछ मोटिवेशनल कमेंट भी किया करिए दोस्तों। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि कुछ जो है कमेंट भी किया करें। इसी के साथ मैं आपको अलविदा लेना चाहूँगा दोस्तों। अलविदा, खुदा हाफिज़।